कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य र ल व तालब सा मूर्धन सा दम सा ह छ त्रयार य। इस तरह से व्यंजन वर्णों की संख्या कितना हो गया? वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है, अब है स्वर में जैसे 11 वर्ण है उसको भी 3 भाग में बांटा है। कौन कौन? एगो है लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो लघु स्वर में क्या आ गया? सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दीजिए। लिखिए कोई कर दे रसई दीर्घई रसऊ दीर्घऊ री ए दो और स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11। ये दो गो वर्ण क्या है? आयोग वर्ण। ये स्वर वर्ण को 11 स्वर वर्ण है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिसका उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे देखिए अ, हर्षई, हर्षऊ और री, बस ये 4 गो। और बाकी है हो गया ये सब दीर्घ स्वर हो गया, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। एगो इसमें आद रखने वाला चीज है प्लुप्त स्वर, जो कि इसमें भी नहीं आता है। जैसे आदमी जब दुख कष्ट में होता है ना, तो राम, तो ऐसे हो जाता है, रा का उच्चारण होता है माँ के बाद ऐसे ऐसे देखते हैं किताब में लिखल, तो यही आता है कौन सी? प्लुप्त स्वर में आता है। कोई आदमी दुख कष्ट में होता है तो कोई शब्द बोलता है ना, उस स्थिति में जो मुंह से निकलता है हल्का हल्का ध्वनि बाहर, वही स्वर क्या हो गया? प्लुप्त स्वर हो गया। अब है हर्ष स्वर, या उसी को लघु स्वर बोलते हैं। अन और आयोग बा है, ठीक है। कल तो स्वर में आता है, इसमें कौन कौन वर्णों के संयुक्त स्वर हो गया, यानी कि 2 वर्णों का मेल होगा इसमें। एक ऐसे लिखाता है, ऐसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? ऐसे ए आई है, ओ से ओ, ए यू ओ। लेकिन ए का उच्चारण इस समय काम कर रहा है अंग्रेजी वाला। इसमें है कि अजोड़, अजोड़ हर्षई, अजोड़ हर्षई ए बनता, अजोड़ हर्षई ए बनता है, आय बनता है अजोड़ ए, अजोड़ ए, अजोड़ ए आय हो जाता है। ये बाद में काम देगा, अभी अगर ध्यान दीजिएगा तो ठीक है, संधि पीछे देखने कीजिएगा, उस समय ये काम आ जाएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो देखने तोड़े लगी सोचते रह जाइएगा, नहीं टूटेगा। फिर आजोड़ हर्षऊ, आजोड़ हर्षऊ, आजोड़ हर्षऊ क्या हो जाएगा? ओ। और आजोड़ दीर्घऊ क्या हो जाएगा? आजोड़ ओ होता है, ओ होता है, आजोड़ ओ होता है, ठीक है। मतलब स्वर में भी संयुक्त स्वर है 4 गो। जैसे व्यंजन में भी था 4 गो संयुक्त व्यंजन, क्या था? छत्र, ज्ञार, सर। यहाँ भी संयुक्त स्वर है, ए है, ओ और औ। ये 4 गो यहाँ भी संयुक्त स्वर है। और हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 52। कई वर्ण व्यंजन गिनवाए थे तो 33 हुआ था, और स्वर वर्ण हो गया 11।
44 आ 2 गो हो गया क्या आयोग बा 44 2 46 8 6 गो क्या जोड़े थे संयुक्त वर्ण दूटा होगा 3 भाग में बांटा गया 2 भाग में पहले एगो होता है अल्प प्राण महाप्राण एगो होता है अघोष और सघोष। तो अब जैसे है प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या हो जाता है अल्प प्राण कहलाता है। पहला तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। तो पहला जैसे क ख ग घ बोलते हैं तो पहला हो गया क फिर ग और ड़ ये हो गया अल्प प्राण में। फिर हो गया महाप्राण में दुए गो तो बचबे किया दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राणी सबसे क्वेश्चन दे देता है वर्ण से क्वेश्चन 3 गो 4 गो रहेगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अघोष में फिर आई थोड़ा सा वर्ण पढ़ा देते हैं समास और संधि तो मेन है ये वो भी ठीक रहेगा। संख्या 13 अगर आयोग कुल स्वरों की संख्या 13 स्पर्शी व्यंजन 25 द्विगुण व्यंजन जो नुक्ता लगा करके लिखते हैं वो वर्णों की संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 उष्ण व्यंजन की संख्या 4 संयुक्त व्यंजन की संख्या। तो संधि में क्या होता है 2 गो वर्णों का मेल संधि बिना वर्ण जान ले संधि नहीं पढ़ सकते अगर वर्ण का जानकारी है तो फिर संधि पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं संधि बोलते हैं। तो अब है संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन संधि स्वर संधि और विसर्ग संधि या स्वर संधि व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। अब स्वर संधि है तो 11 गो जो स्वर है उसी में अब घुमा फिरा के जैसे भी मेल हो उसी से जो 5 गो भेद होता है। तो स्वर संधि के कई भेद होता है 5 भेद दीर्घ गुण वृद्धि अनार आयादि। स्वर संधि का कई भेद 5 भेद होता है दीर्घ गुण वृद्धि अनार आयादि। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अभी हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करें स्वर संधि कर लेते हैं। स्वर संधि में लिख लेते हैं। देखिए इसमें दोनों जानकारी होना जरूरी है वर्ण का और उसका मात्रा कैसे लिखाता है। काहे कि संधि जहाँ कीजिएगा वहाँ तोड़िएगा उस शब्द को वहाँ मात्रा का जानकारी होना जरूरी है। जैसे देखिए तो चमकता है मेरे पास का एगो ढेल रहता है को छोड़ दीजिए। ठीक है इसका मात्रा आ का तो नहीं होता है आकार का मात्रा हर्षईकार का मात्रा दीर्घईकार हर्षऊ दीर्घऊ री ए हो गया यही मात्रा है। अब है स्वर संधि। स्वर संधि का कई भेद स्वर संधि का 5 भेद दीर्घ गुण वृद्धि अनार आयादि। तो यहाँ पर ही अब दीर्घ का मतलब यही होता है वो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर अभी पढ़े हैं ना। तो यहाँ आ गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नाता दीर्घ स्वर से रहेगा। जैसे इसमें इतने है पहला भेद में इसी का मेल होता है। आकार दीर्घईकार दीर्घऊ का मेल होता है। एक आध गो री का भी कभी कभी प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं अब यही 11 गो वर्ण से जो हम सबका संधि का जो 5 भेद है
यही 11 वर्ण से बनना है। अब स्वरे संधि का पूछता भी है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। व्यंजन संधि का है कि बड़ी आसान से पकड़ा जाता है, स्वर संधि थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो स्वर संधि का कई भेद वो भी लिख दे, भेद भी लिखेंगे। नहीं यही बताइए जो बता रहे दीर्घ गुण वृद्धि अनार आयादि। तो अब है वही बताना था, बचा किया फिर इसमें जैसे होता है ना, जैसे खाली होगा ना सबसे पूरा वर्ण 22 में कौन कौन वर्ण शामिल है तो की है। ऐसे स्वर वर्ण है दीर्घ, इसमें मिला हुआ है तो आ बनता है, आ जोड़ आ होता है। आ ढेर प्रकार से होता है, आ जोड़ आ। एक आध ऑप्शन ऐसे भी मिलिए जाएगा, कहेगा तोड़े, कितना करने तोड़े आता है। बड़ा शब्द रहेगा, जैसे छोटा शब्द है दे दिया बीच में, जैसे आधा मरा उसको कैसे तोड़ेंगे? अवसर सही है, बोले ठीक है मम्मी लिखिए। आ तो ये कैसे टूटेगा? महलंत जोड़ हाँ, और उसके बाद फिर ये आधा माह है तो इसको महलंत आप दे दीजिए। वही बात तो है। महलंत अजोड़ महलंत अजोड़ दीर्घई, बस ऐसी तोड़ना है। हाँ जरूर रहेगा। क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पुराना है, 24 गो टॉपिक है, 22 गो 23 गो 24 गो टॉपिक है, उसी देगा तो देगा ही क्वेश्चन। क्या 5 भेद लिख देते हैं। क्या होता है? दीर्घ दू गुण संधि सब में नहीं लिख रहे हैं साथ साथ में, ठीक। दीर्घ गुण वृद्धि वृद्धि यन और अयादि। क्या है? अयादि। दीर्घ गुण वृद्धि या नाम आयादि। अब बारी बारी से, अब सबसे पहले नाम से ही पता चलता है दीर्घ संधि। हम सबसे पहले बारी बारी से पढ़ेंगे दीर्घ संधि से। तो दीर्घ मतलब 2 सजातीय स्वर। अब यहाँ पर एगो और शब्द आ गया सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर कहते किसको हैं? आ और आ क्या हो गया? सजातीय स्वर। दीर्घई और दीर्घई क्या हो गया? सजातीय स्वर। और हर्षा जोड़ दीर्घ की हो गया सजातीय। तो जब 2 सजातीय स्वर आपस में मिलने से सजातीय दीर्घ हो जाते। 2 सजातीय स्वर आपस में मिलने से क्या? सजातीय दीर्घ हो जाते हैं। तो ही हो गया दीर्घ स्वर का परिभाषा। समझ गए? जैसे अब देखिए यहाँ से परिभाषा बनाने के लिए उतने याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए अब इसमें हो जाएगा आ जोड़ा क्या होता है? आ जोड़ा आ होगा। और आ जोड़ आ भी क्या होगा? आ जोड़ा क्या होगा? आ होगा। और आ जोड़ा क्या होगा? आ जोड़ा क्या होगा? आ होगा। और आ जोड़ा क्या होगा? आ हो जाता है। ठीक है, वही चीज जैसे है अपना लिखना है। तो सजातीय यह क्या है? सजातीय स्वर आपस में मिलने से क्या हो गया? सजातीय दीर्घ हो गया। तो अब परिभाषा इसमें आप अगर ऐसे याद रखते हैं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं परिभाषा अगर दे दिया। वो उसी प्रकार से सेम हर्षई जोड़ हर्षई क्या हो जाएगा? दीर्घई होगा। हर्षई जोड़ दीर्घई क्या होगा? दीर्घई होगा। और दीर्घई जोड़ हर्षई क्या होगा? क्या होगा? दीर्घई होगा। और दीर्घई जोड़ दीर्घई क्या होगा? दीर्घई जोड़ दीर्घई भी क्या होगा? दीर्घई होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हर्षऊ जोड़ हर्षऊ क्या होगा? दीर्घऊ हो जाएगा। और हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ क्या हो जाएगा? दीर्घऊ हो जाएगा। और दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ क्या हो जाएगा? दीर्घऊ हो जाएगा। और दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ क्या हो जाएगा? दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ क्या हो जाएगा? दीर्घऊ हो जाएगा। हम सब का क्या हो? दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया। अब ये नियम याद रख करके अब हमको बस बनाना है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है
सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग पढ़ते हैं सीधा, अब प्रश्न आता है उल्टा। जैसे पढ़ रहे हैं कि दूगो ई है, दूगो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आदमी पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ जुटर रहता है, वहाँ तोड़ना रहता है। मेन वहाँ पहचान करना है कि अगर कोई शब्द दिया हुआ है तो आपको उसमें आकार आ कहाँ रहा है, वहाँ पर तो शब्द आपको इस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा शब्द के बीच में, यानी दीर्घई आएगा और ये दीर्घऊ आएगा, इस रूप में आपको मिलेगा। अब आपको ये तोड़ना है। अब सबसे बड़ा समस्या है कि आपको खुद पहचान करना कि शब्द तोड़ना कैसे, तोड़ना कहाँ से, ताकि तोड़े तो अर्थ उसका निकले। मतलब अगर शब्द जहाँ से ऐसा नहीं है कि जहाँ अब आ 2-3 बार आएगा तो निश्चित नहीं है कि 3 जगह से टूटेगा, जहाँ से सही शब्द निकले वहाँ से ही तोड़ना है। हाँ दे रहे हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के साथ आ जाते हैं। शिक्षार्थी लिख देते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। तो अब आप तोड़िए इसमें, अब ये आपको पहचान करना है। शिक्षा जोड़ अर्थी। अब यहाँ पर ये आपको यह देखिए, अब ये शब्द दे करके पूछ लेगा कि है कौन संधि, तो पहचान करना है। दीर्घ संधि का परिभाषा है कि सजातीय दीर्घ आता है तो दीर्घ वर्ण यहाँ आकार का यहाँ पर ही है नहीं, यहाँ आकार आ गया नहीं, इससे पहचान हो गया कि कौन वर्ण है, कौन स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो अब हमको तोड़ना है। अब यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है कि दीर्घ भी तो आ रहा है इसमें। अभी रुकिए, अभी तो एक ही वो हुआ है अभी तो देखिए ढेर सारा इतना तरह का एग्जाम्पल इसमें पढ़ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 12 शब्द का एग्जाम्पल आएगा, जितना है उतना तरह से ही टूटेगा। अभी तो एक ही वो है शुरुआत में। तो ये शिक्षार्थी हो गया। तो अब तो ये तो ऐसा वाद रहता है कि शिक्षा जोड़ अर्थी। अब जिनको पढ़ा है तो शिक्षा जोड़ अर्थी। अब देखिए दिक्कत कहाँ होगा। अब आपको ये हो गया कि यहाँ कौन वर्ण का मेल हुआ, ये बताइए। अब इसमें तो इतना प्रकार से जोड़ल है, तो यहाँ कौन सी आया आपको, आकार आया, और यहाँ आकार आया। तो आ जोड़ा, यहाँ आकार का बना, कौन वाला आया, आकार, आकार जोड़ आ जोड़ा आकार हो गया बस। अब है दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे विद्यार्थी हो गया, शिवा। अब है कि इसी में दिशांतर है, दिशा जोड़ अंतर। तो दिशा जोड़, दिशा जोड़ अंतर, एकरो में आकार जोड़ आ ही आया, दिशा जोड़ अंतर। अब है परमार्थ, परमार्थ क्या होगा बताइए, परम जोड़, परम जोड़ अर्थ। यहाँ किसका मेल हुआ, आ का मेल हुआ, आ जोड़ा आ हो गया। और आ शब्द में कहाँ है, यहाँ से आ जाइए, यहीं पर नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से अपना देख लेना है। अब आ जाते हैं हर सही दीर्घई वाला एग्जाम्पल पर। तो जान गए, देखिए पहचानिएगा कैसे। अगर वहाँ जहाँ बनाना है वहाँ यही देखना है कि आकार आ रहा है तो कौन संधि है, दीर्घ संधि। जहाँ से तोड़ रहे हैं अगर वहाँ आकार आ जा रहा है तो वहाँ कौन संधि है, दीर्घ संधि। देख लिए। अब है दीर्घ संधि। अब क्या है, गुण संधि ने देखें, गुण संधि। हाँ गुण संधि, गुण संधि। इसमें भी वही जोड़िए, कई वाला देखेंगे वहां पर तो लिखा हुआ है। जैसे हरीश, क्या है, हरीश एग्जाम्पल देखिए।
अब है कितना के लिखे लाएगा, अब कितना के लगेगा कि हरि ऐसे ही लिखाता है, कितना का मन है कि हरि ऐसे सही होता है, कितना कहे के रहेगा कि हरि ऐसे सही होता है। अब जिसको जे अभी तो अपना खुद का जानकारी होना चाहिए कि हरि लिखल कैसे जाता है। अब दोनों रहेगा ऑप्शन में, एगो हरि या प्लस दे करके दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो ये अपना खुद का जानकारी होना चाहिए कि हरि लिखल कैसे जाता है। पहला वाला ठीक हरी हरी वैसे ही होना चाहिए। हाँ? कौन सा ये हाँ, लिखा? हर्षी का हर्षी का होगा। बोला? क्या हर्षी होगा? का होगा, ठीक है। हाँ हर्षी कारी हरि। और इस में आप बताइए, अब इस में भी दिक्कत है। अब इस, अब आदमी को इस लिखे लगी आना चाहिए, रेप वाला होगा। रे बला होगा। ठीक, तोरे पता रहला से सभे के नहीं रिजल्ट। अच्छा देख लीजिए, देखिए यहीं पर दिक्कत होता है, दोनों ऑप्शन में रहेगा। अगर इसी को 4 गो ऑप्शन बना दिया जाए, एगो हरी जोड़ इस अगर ऐसे लिखिएगा हरी इसी जोड़ अच्छे हर्षी का तो कैसे होता? हर्षी का तो नहीं है, हर्षी का तो कुछ नहीं है, और वो हरी से लिखल है। ठीक है, तो हरी पहला वाला हरी से हर्षी का। हाँ पहला वाला वही तो यहाँ बदल जा रहा है, वही तो जिसका जब तक कहेगा हरी ऐसे हरी लिख करके ये जोड़ दे। हाँ वो हरी इसका उच्चारण जब होगा तो वही जाके होगा। हरी से सही लिखा हुआ है। यही तो नियम है कि यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ हर सही अजोड़ दीर्घई क्या बना है, दीर्घई हर सही जोड़ दीर्घई क्या बना, दीर्घई। तो यहाँ टूटिए रहा है हर सही से, तो यहाँ पर ये हर सही जोड़ दीर्घई, यानी जब ये दोनों मिला तब जा करके यहाँ बन रहा है। इधर उल्टा होगा ना। इंग्लिश में भी हार्ड है हिंदी। ये काहे लगी बतावल गया है, ये 4 प्रकार से जोड़े लगी उहे लगी नहीं। हाँ दूसरा तो देवे करेंगे। चलिए गिरी से दे देते। गिरीश मोहन एक शब्द दोनों अलग अलग रहता तो बड़ा अच्छा नाम लिया, हंसी आ गई। चलिए गिरीश। तो गिरी जोड़ इस होगा। अब गिरी हम लिखे कैसे, हर्षी कार में ऑप्शन री दीजिए, दे होगा। हाँ? ऑप्शन दीजिए 4 बार। ऑप्शन दे। ठीक है देख लेते हैं। गिरी जोड़ यही सही होगा। इस होगा और नन ऑफ दिस, चलिए इनमें कोई नहीं। चारों डालिए तो नहीं। ये जो 4 गो रूल, जो 4 तरह से जोड़ना है, अब इसमें चारों आ गया। अब तो आदमी को पता होना चाहिए खुद कि गिरी लिखाता कैसे है। इस तो खैर एक बार जानकारी हो गया कि इस तो कन्फर्म है, तो 2 गो छाड़ दीजिए। चलिए 2 गो छट गया, पहला दूसरा। आप बताइए कि गिरी कौन शुद्ध है, ये वाला गिरी शुद्ध है कि गिरी दूसरा हाँ? दूसरा पर आप टिक कर रहे हैं। पहले काम सही होगा। यही तो है। अब है बर्तनी, सबसे तो हार्ड क्वेश्चन वही आता है। नहीं देखिए निचला क्लास में काहे लगी टीचर बोल बोल के लिखवाते हैं कि लिखो, होता है श्रुति लेख। यहाँ अब श्रुति लेख जिसको आएगा वही सही करेगा, जिसको नहीं आएगा हाँ चल संधि। ओकरा में सार्थक शब्द होना आ जो है ना, इसमें आ, इसमें भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक के वो खलीस खाली होते हैं, सस हो जाते हैं। बताइए। अब रवि आना चाहिए लिखे लगी, तो क्या होगा? तो हरीश में कोई दिक्कत नहीं। रवि या जोड़ इस रवि सब हरीश में कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको गलती ये करे के रहेगा, आप बताइए। यह 4 तरह का ऑप्शन रहेगा, जिसको ये पता नहीं रहेगा कि इस कैसे लिखाएगा, गिरी कैसे लिखाएगा, तो संधि विच्छेद जानला से की होगा, वहाँ तो फिर गलती होना। अब उसका दे दीजिए। हाँ वही है। और क्या चाहिए? नाम सर को
दृष्टि आईएएस वाले टीचर को फैसिलिटी है। हर्षाऊ आ दीर्घऊ अजोड़ दीर्घऊ होता है। अब इसको जैसे भी आप लोग 3 तरह से अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अरेंज होता है वहाँ कर लो। हाँ उत्तर आएगा दीर्घाऊ ये नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल दीजिए कुछ भी। एग्जाम्पल ले लीजिए। तीनों में दीर्घ में आता है। हाँ। ऐसा तो मुझे इसमें नहीं दिया हुआ है एग्जाम्पल। पढ़े हाँ भानु तो एग्जाम्पल ये सर संस्कृत वाला सर नहीं पढ़ाया खुद विचार में। उपदेश इससे क्या पता चला? ठीक है, आई लिखे हैं गुरुपदेश। मिला फिर बार-बार एगो है भानुदय भगवान जब होता है भानु ये को भानुदय ठीक है, बनाइए अब विचार। अनुदित बनाइए, खाली लिखिए नहीं। अनुदित अनुदित हाँ तो ये चेक कीजिएगा। लघुर्मी बधूत सिंधिया उपदेश गुरु जो सिंधुर्मी दिया सिंधुर्मी लघुर्मी दूसरा हुआ हाँ चल गुरु जो उपदेश। गुरु उपदेश हाँ उपदेश। गुरु उपदेश। आप दूसरा के अनुदित के बताइए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, ये हर्षुकार है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दीर्घुकार है, दीर्घुकार। तो हर्षु हो जाएगा ना। हाँ वही अब आपको जानना है। अब वहाँ पर ही दोनों एग्जाम्पल रहेगा, हर्षु हो जाएगा। हर्षुकार वाला दीर्घुकार वाला दोनों। हाँ हर्षुकार होगा। नीचे में क्या लिखा है? लघु गुण। लघुर्मी 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 है कि लघुर्मी में देखिए दीर्घुकार है। अब यहाँ लघु होगा तो हर्षुकार हो जाएगा, टूटेगा। तो गुरु उपदेश, तो देखिए गुरु जो उपदेश। गुरु जोड़ उपदेश। यहाँ देखिए हर्षुकार रू में है, गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश हो गया। भानुदय। अब अभी आप बताइए कि भानु में हर्षुकार पड़ेगा कि दीर्घ? हर्षु हो जाएगा। हाँ ये हर्षुकार हो जाएगा। भानु जोड़ उदय ग्राम बसाने बड़ी लगी। और अनुदित सही खाली घुमा देना है। अनु जोड़ उदित। और लघुर्मी तो लघु भी लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी हो गया। इतना से देखिए घुमाना गुरु में कहाँ घुमाया आप? अब समझ में उनको आया कि ये घुमाना चाहिए। इसके कारण से आगे बढ़िए। वो तो ठीक ये सब याद देखिए यहाँ फिर गलती हो गया। यहाँ यह उर्मी में होगा दीर्घुकार वाला उर्मी, हाँ? दीर्घुकार वाला उर्मी तो होगा। हमको लगता है उपदेशों में होगा। हाँ उपदेश आप लिखे लगे, आज तक नहीं लिखे हैं उपदेश। उपदेश सही है। उपदेश सही है, उदय भी सही है, उदित भी सही है, लेकिन उर्मी में दीर्घुकार वाला उर्मी होगा। ऐसे क्यों होगा जिसका डिग्री रखी? इसके हाँ तो आ जाते हैं। वृद्धि दीर्घ दीर्घ हो गया खत्म। गुण ना हो जाएगा। अच्छा अब गुण संधि ने पहले वृद्धि चल गए। ध्वनि वाले स्वरों का मेल होता है तथा उसकी संधि उत्पन्न नया स्वर उन दोनों के भिन्न गुण वाला होता है, तो ऐसे गुण संधि कहते हैं। तो सबसे आसान वाला रूप पर है। फिर तो धीरे धीरे हाँ अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोड बढ़ल